भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा। वग्ग नंबर 5, गाथा नंबर 6। विज्ञ शीघ्र धर्म को जान लेता है। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन, कथा के गहरे अर्थों को जानने का एक प्रयास। वग्ग 5, गाथा 6। विज्ञ शीघ्र धर्म को जान लेता है। भद्र वर्गीय भिक्षुओं की कथा। स्थान जेठवन। एक समय पवैया का देश के कुछ युवक जंगल में मौज मस्ती करने के लिए निकले। उनके साथ एक वैश्या भी थी। उनके आमोद प्रमोद में रत होने पर वह वैश्या उनके बहुमूल्य आभूषणों को चुराकर कहीं भाग गई। जब वे आमोद प्रमोद से विरत हुए और अपना सामान संभाला तो हतप्रभ रह गए। उनके गहने आदि बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर वह वैश्या कहीं नदारद हो गई। वे सभी बहुत व्याकुल हो उस वैश्या को इधर उधर खोजने लगे। उन्हें वह वैश्या कहीं भी नजर नहीं आई। इधर उधर घूमते हुए उन्होंने तथागत को देखा। उनसे प्रश्न किया कि फला फला तरह की औरत को वे ढूंढ रहे हैं। अगर तथागत ने उसे देखा हो तो वे उन्हें बता दें। तथागत ने प्रति प्रश्न किया, आप किसे खोज रहे हैं? अपने आप को खोजो। जिसको खोजना है वह तो आपके साथ ही है, आप में ही है। आप लोग व्यर्थ में भागे जा रहे हैं। वे तथागत के भव्य स्वरूप से अमृत वाणी से प्रभावित हुए। वे तथागत सम्यक सबुद्ध के समीप आए। तथागत ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? उन्होंने हाँ की। तथागत ने पूछा, तुम अपने लिए क्या हितकर समझते हो, स्त्री का अन्वेषण या अपना? वे सभी गंभीर हो गए और बोले, भंते, उत्तम तो यही है कि हम अपना स्वयं का अन्वेषण करें। भगवान ने कहा, ठीक है कुमारों, क्या बैठोगे? धर्म की बात बताऊं? वे बैठ गए। ध्यानपूर्वक भगवान की बात सुनी। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। उनको वासनाओं से मुक्ति मिल गई, तृष्णा से छुट्टी मिल गई। वे श्रोतापन हो गए। बाद में एक समय जब भगवान हमारे आने जाने की अनंत श्रृंखला पर जेठवन विहार में प्रवचन कर रहे थे, अनात्ममग सुत पर प्रवचन कर रहे थे, तब उन सब ने अरहत्व को प्राप्त किया। उनके शीघ्र अरहत्व प्राप्ति पर अन्य भिक्षु उनकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन यही बात जेठवन की धर्म सभा में चल रही थी। भगवान वहां आए तो इसे जानकर तुंडिल जातक को प्रकाशित किया और कहा, अगर एक विज्ञ पुरुष पल भर के लिए भी विद्वान का साथ कर ले तो वह शीघ्र ही धर्म को समझ जाता है, धर्म को जान लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारी जिह्वा भोजन के स्वाद को, दाल या सूप के रस को तत्काल जान जाती है। भगवान ने उस समय यह गाथा कही, मुहूर्तमपि चे विज्ञ पंडितम पै रूपासति क्षिप्पम धम्मम विजानाति जिल्ला सूप रसम यथा। यदि विज्ञ पुरुष एक मुहूर्त भी पंडित की सेवा में रहे तो वह शीघ्र ही धर्म को जान लेता है, जैसे कि जिह्वा चखते ही दाल के रस को पहचान जाती है। पंडित की सेवा में रहे तो एक तो ये वाला भी, चलो बताइए आप क्या समझे। हाँ जी, जरा बिम्मी जी एक्सप्लेन करो। हाँ जी, हाँ, इस कहानी में दो चीजें जो मैसेज दिया गया है। एक तो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे वो लोग भाग रहे थे जहां पर उनके वो गहने आभूषण, इनफैक्ट 3 चीजें हैं इसमें। हाँ, तो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा उससे प्रभावित थे। और जब उन्हें तथागत मिले तो उन्होंने कहा कि जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो और जिससे तुम जैसे आकर्षित हो, तो वही वो मटेरियलिस्टिक है अपने अंदर, वो ही जो ट्रू वेल्थ है तुम्हारी, वो तुम्हारे खुद के, तुम वो खुद हो, ना कि ये बाहरी चीजें। एक ये, और दूसरा इससे
इसी से एक और मुझे लगा कि वो ये भी मैसेज है कि जो चीज तुम्हारे से छूट गई उसका विलाप करने का कोई फायदा नहीं, जो हो गया उसको छोड़ो और आगे का देखो। ये फर्स्ट पार्ट से जो मुझे दो मैसेज लगे। और तीसरा, जब ये पंडित का साथ वाला जो कहा, तो पंडित या विद्वान कोई वो नहीं है कि जिसने वही जैसे वो ब्राह्मण वाले एक कास्ट में कि आप उसमें डाल दो। कोई भी जो आपको जैसे हम कहते हैं गुरु, कोई भी जो आपको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए, आपके कोई, और वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है या कोई भी अपना कोई अपरिचित व्यक्ति भी हो सकता है, जिसने उस समय कोई आप किसी चीज की दुविधा में हो और उसने आपका होराइजन वाइडन कर दिया, आपको उस कंफ्यूजन उलझन वाली सिचुएशन से निकाल दिया, वो ही पंडित है और वो ही उस समय मेरे लिए गुरु है। और ये हाँ, और इससे एक और ये है, जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि किसी के साथ रह के ये दाल या सूप के रस को तत्काल जान जाती है भोजन के, तो उसमें कहीं पर वो भी शायद मीनिंग ये भी कहा जा रहा है कि सही संगति का भी, जैसे वो कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो जो आपका आसपास का वातावरण है, यदि आपकी अपनी भी जो भी प्रवृत्ति होती है, वो कहीं ना कहीं जो आसपास का आपकी वातावरण होता है उससे बहुत प्रभावित होती है। और तो वो भी हमारी होनी चाहिए कि हम उस तरह के, तभी कहते हैं ना कि आप घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, खुश दिल लोगों से मिलो, जो हमेशा रोते होते रहते हो तो तुम भी उसमें आ जाओगे। तो ये 3-4 मतलब जो मुझे की टेक अवेज का वो इस कहानी के जो मुझे लगे। बहुत ही बिल्कुल टू द पॉइंट बोला है आपने, आज जबरदस्त बोला है, सटीक, बिल्कुल एक शब्द भी वैसा नहीं है इसमें, बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ जी, ये और कौन बोलेगा इसमें? दीपा, आप बोलोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ, तो मुझे ये लगा कि जैसे उन्होंने बोला कि साधु पुरुष का संग, तो मेन तो वो सांसारिक लोग थे। पहली बात ये हुई कि जैसे जो भी, क्योंकि बहुत ही वैश्या के साथ वो सब विहार करते थे, बहुत ही सांसारिक पुरुष थे। तो पहले उसने तथागत से उनसे पूछा कि क्या आप सुनना चाहोगे, तो वो एग्री हो गए। मीन्स कि पहले उनकी इच्छा भी हुई, तभी बात आगे बढ़ी, है ना। बहुत से लोगों की तो इच्छा ही नहीं होती कि नहीं हम ऐसे ही ठीक है, हमें तो मिले ही नहीं। मेरे को बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जरूरत नहीं है, भाई हमें तो भगवान करे इससे ज्यादा इससे नजर ही ना आए। तो उसकी इच्छा हुई, और फिर क्योंकि वो देने वाले भी उनके पास, मतलब उनमें इतनी पावर थी, जैसे गुरु थे वो तथागत, तो उनमें इतनी पावर थी कि उनको मतलब उनमें वो चेंज, उनकी पावर से ही वो चेंज हो गए। जो एनलाइटन पुरुष होता है कि उसके अंदर ही इतना वो होता है, तेज होता है, कि उसके तेज से वो भी मतलब वो हो गए। तो यही बात है कि संगति का एक असर, और एक इसीलिए हमारी उसमें गुरु को महत्व देते हैं, मतलब ईश्वर से पहले इसलिए गुरु को महत्व देते हैं। बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो वो ये जो चेंज हुए ना, ये भगवान की दृष्टि से या उनके वचनों से जो चेंज हुए, इसके बारे में भी मुझे कहना है, मतलब, लेकिन मैं अभी इसके बाद ही कहूंगी सारा, क्योंकि मेरा बहुत लंबा हो जाता है। हाँ जी, ये मोना, जरा तुम बोलो पहले, फिर हर्षा जी से पूछेंगे। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा, मेरे को ढंग से मैं सुना नहीं पूरी स्टोरी, मतलब सुनी। अच्छा, तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है, चलो ठीक है। फिर वो तो स्टोरी का तो एसेंस, तो वैसे तो एसेंस ये बिम्मी जी ने और उन्होंने अच्छा बोला है, तो नहीं समझ आया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हर्षा जी नहीं, वो तो समझ आ गया मुझे। हाँ, तो जो बोल रहे हैं। हाँ, तो कुछ एक आध कमेंट कुछ बोलनी है तो बोल दीजिए। वैसे अच्छा बोल रही हो तुम कल भी, और वो जो लिखा था वो भी बहुत अच्छा लिखा हुआ था तुमने। नहीं, मुझे तो लगा मैंने अच्छा नहीं लिखा, मुझे ऐसा लगा। नहीं, वो कोई मैटर नहीं है। अब इस स्टोरी के बारे में बोलो, क्या बोलना चाहती हो? नहीं, अब अभी नहीं बोल पा रही। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हर्षा बोलो, हर्षा जी आप बोलिए। हाँ,
आप मुझे हर्षा बोले तो बहुत मजा आएगा, I feel young। ठीक है, मैं जी सबके में से हटा देती हूँ फिर अब क्योंकि हाँ, सबसे अपन ना जी, एक ही हो चुके हैं वैसे। हाँ बिल्कुल हाँ सही। नहीं, हाँ, मेरा थोड़ा सा yes, yes, ऐसे yes। इज्जत विज्जत सा ना, मेरे को तो खुद बेकार ऐसा लगता है जैसे बीच में ना कोई दीवार सी अटक गई बीच में आके। Yes, 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 यही yes। लगती है बिल्कुल। ना ना, First अब name जिंदाबाद। आज से अब सबके नाम के आगे का जी मैं हटा दिया है बस, अब वो एक हो गए, जरूर, एक जरूर। एक ही लेवल हाँ, का। बस, मुझे बस। भी आप जब मोना जी बोलते हो मुझे भी अच्छा नहीं लगता वो ऐसे। बस वो एक्चुअली बीच में थोड़ा फॉर्मल वाली दीवार थी ना, तो वो फॉर्मल वाली खत्म हो गई अब अपने हो गए अब एक ही जैसे हो गए। नहीं नहीं ठीक है, बोलो बोलो हर्षा जी, हर्षा बोलो आप। हाँ हाँ जी, मैं अभी क्या है, जब मैं इंग्लिश वर्जन जब पढ़ रही हूँ ना, तो उसमें इसमें भी हम लोग ने, बुद्ध ने समझा कि लोग इतनी जल्दी अरहतशिप कैसे मिल गई। एक बार उन्होंने प्रवचन सुना और कैसे मिल गया उनको, तो बुद्ध ने समझाया कि लोग अगले लाइफ में भी ये लोग थोड़ा ज्ञान सुना था। हाँ? और तुंदिलिया जातका जो है ना, उनका पहले लाइफ में उन्होंने टुंडिला बुद्ध के साथ थोड़ा ध्यान, ये सब ज्ञान प्राप्ति करी थी। तो वो जो सब ज्ञान जो पहले का सुना हुआ था अगले जन्म में, तो इनका ये कंटिन्यू हुआ, तो ये जन्म में इन लोग का ये जल्दी प्राप्ति हो गई अरहतशिप। तो ये जो बोलते हैं ना कि ये अगले जन्म का पुरुषार्थ भी व्यर्थ नहीं जाता है, और यदि आप प्रयास करें तो थोड़ा भी यदि आपका अंदर खुलापन है ज्ञान की तरफ, तो अगले जन्म का भी आपका बहुत पूर्णता से स्मूथली चला जाएगा एकदम, यू नो, स्फूर्णा के साथ आपके सब अंदर अंदर सब उखलने लगेगा। तो ये भी जो है, ये मुझे स्टोरी इसलिए बहुत अच्छा लगा कि, और जो प्रेशियस ज्वेल्स, जो ट्रेजर्स जो ऑफ द हार्ट, लोग बुद्धिज्म में बोलते हैं ट्रेजर्स ऑफ द हार्ट मींस ऑल द ट्रूथ नॉलेज, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है। बाहरी ट्रेजर्स के पीछे क्यों दौड़ना है ना? तो ये मुझे समझ में आया स्टोरी का। बिल्कुल ठीक है। ये जो भगवान इसने बुद्ध ने भी जो सारे उसमें जन्मों की कहानी बताई है ना, मेरी जो समझ है, मेरी समझ इस तरीके से काम करती है कि इसमें ना, जैसे जब तक मन आपका पूरा नहीं होता तो तब तक जो है आप वो रीबर्थ वाला जो शरीर का जो बार बार जो चेंज होते रहते हैं ना शरीर में, चेंज को जो हम इस शरीर को जो मृत्यु मान लेते हैं, तो वो बस सिर्फ एक प्रकृति का चेंज होना है कि चेंज होके वो दूसरा फॉर्म में आ जाएगा कोई, तो उसमें स्मृति नहीं जाती। जैसे हम कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड और ये सब माइंड, तो जितने भी हमने शरीर लिए हैं उनकी सबकी स्मृति सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है, तो सब कुछ पड़ा है। अब वो जो है अभी करंट के जो हमारे ऊपर जो संस्कार होते हैं वो सब चीजें आरोपित हो जाती है, लेकिन मटेरियल अंदर भी पड़ा है। हमने जो भी कुछ किया है जीवन में, जिस भी कारण जिए, तो अब जो है ये जो परेशान मन जो घूमता है, हमारा परेशान मन ये समझता है कि मैं इससे जो मेरे अंदर है नहीं वो चीज मैं प्राप्त नहीं कर सकती। जैसे शांति मेरे अंदर है तो मैं उस चीज को प्राप्त कर सकती हूँ मैं। अब उसमें ये जैसे मोना ने कल लिखा था जो कि वो क्या लिखा था इसने कि वो जो चाह रहती है, तो वो जो चाहने वाला जो था, तो चाहने वाला चाह हमेशा किसकी रहती है? मन की रहती है। तो जो चाह वाला जो मन है, जब तक वो पूर्णता में नहीं जाता है, पूर्णता मतलब जब तक उसको अपने अंदर स्वयं के अंदर आनंद नहीं मिलता, चैतन्य वाला जो है ना, हर वक्त वो बेचैन है कुछ मिलने से, नहीं मिलने से, क्योंकि क्षणभंगुर पदार्थ का नियम ही चेंज होना है। मरता तो कुछ भी नहीं है, ना पदार्थ मरता ना चेतना मरती, दोनों ही नहीं मरते। लेकिन ये होता चेंज वाला जो होता है, चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो पूर्ण शरणागत, जैसे जो कल नीलम जी से भी जो बात हो रही थी, तो वो मैं भगवान को ये नहीं कह रही कि मैं भगवान हो गई, मैं इतना मिट गई कि वही रह गया। तो जो चाह वाला जो मन था, चाह वाला मन ही मेरा चाह वाला अचाह में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि चाह मैं करती नहीं, सारा कुछ जो खेल चल रहा है वो उसका चल रहा है, मैं सिर्फ दृश्य मात्र करके देखने लग गई। तो वो जब मेरी अपनी चाह खत्म हो गई, तो ऐसे ही मेरे को अब करंट में जो भी मेरे को मिल रहा है 100% मेरी एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, जब मेरी अपनी चाह नहीं रह जाती। कुछ सामने कोई भी पर्सन मेरे साथ में बुरा या अच्छा जब होता है, बुरा या अच्छे की स्टैंप मैं तब लगाती हूँ जब मेरी चाह है उससे कुछ। अब जब मैं चाह वाली स्थिति में मैं आ गई, तो सामने वाले को मैं 100% एक्सेप्ट कर पाती हूँ, वो जैसा है, जैसा उसका मूड है, जैसा चल रहा है, मैं उसको बिल्कुल पूरी तरह से 100% एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ। उस सिचुएशन में रहना होता है ना, जैसे पूर्ण शरणागत। तो जब तक हम पूर्ण शरणागत वाली स्टेज पे नहीं जाते, तो वो जो जब तक हमारी चाह रह रही है, तो बार बार ना रमन महर्षि भी ये बार बार ये कहते थे कि जो चाह रहा है उससे बात करो, कि कौन चाह रहा है, अंदर बैठा हुआ कौन चाह रहा है। तो चाह कौन रहा है? वो मन चाह रहा है, मन चाह रहा है।
तो इसमें ये चीज बता रहे हैं कि जैसे वो अब उनका जो सामान जी इन्होंने विम्मी जी ने जो पकड़ा ना कि ये जो है उसके लिए इसको ढूंढ मचा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो ढूंढ रहा है ना, जो ढूंढ मचा रहा है उसको ढूंढो तुम, वो कौन है। तो ये भगवान बुद्ध भी इनको यहाँ पर ये वाली बात कह रहे हैं। और दूसरा ये जो वैश्य की जो कैटेगरी में बोली जाती है ना, तो वैश्य भी हमारे उसमें लिया जाता है ना कि वैश्य शूद्र और ये सब। तो जो भी हम मैनिपुलेशन इस बॉडी के लिए करते हैं, कुछ करते हैं ना, तो वो वैश्यावृत्ति वैसे ही हो गई। वैश्यावृत्ति इस प्रकार से हो गई कि बॉडी सिर्फ आपको जो है टूल मात्र थी, आपको जो एक्ट करने के लिए। वो बॉडी जो है हमेशा वो आपकी सेवा के लिए है, ना कि आप बॉडी की सेवा के लिए हो। तो ये जो आती है ना भगवान का, यदि विज्ञ पुरुष एक मुहूर्त भी पंडित की सेवा में रहे। पंडित कौन हो गया? जो ये जान गया। विज्ञ मतलब हो गया जिसने जान लिया। कहते हैं ना, जो ब्रह्म को जिसने जान लिया। जानना नहीं होता, अपने आप का कॉन्शियसनेस जब जीरो लेवल पे आ गया तो कॉन्शियसनेस ही मेरी अवेयरनेस में कन्वर्ट हो गई। तो अब जब उसमें जब सारी इंद्रियां उसके इशारे पर घूमती हैं तो वो सेवा कहलाती है। और जब हम बॉडी के थ्रू किसी भी प्रकार का एंजॉयमेंट की कोशिश करते हैं करना, तो वो वैश्यवृत्ति कहलाती है। अपने बिल्कुल इतना सेल्फ के लेवल पर आ जाना होता है। तो अब इतने सेल्फ के उस पर जब आप आ जाएंगे तो आप जो है मन को आप हुक्म करेंगे ना कि मन तू तो ये यहाँ चाह रहा है, अब लेकिन मैंने डिसाइड करा है कि यहाँ नहीं जाना है, ऐसे जाना है। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर जो है, आप रहोगे ना तो 2-4 बार आप मन को भी छोड़ोगे, कुछ करोगे, तो फिर क्या होता है, वो मन है ना जब तक अपने सामने खड़ा रहता है, या ईगो कह दीजिए खड़ी रहती है, जब तक उसकी पूरी चल रही होती है, जब तक मैं उसके कब्जे में आ रही हूँ। और जब मैं कब्जे में उसके आना बंद कर देती हूँ तो वो सरेंडर कर देती है। तो वो सरेंडर क्या होता है? सुप्रीम सेल्फ को सरेंडर हो गया वो चीज बंद, जैसे ही हमने मन का इस तरीके से किया। तो इस पे कहते हैं बुद्ध चलने के लिए कि जो तुम्हारे अंदर है नई चीज, अब जो खो जाएगी, कुछ हो जाएगी, तो बाहर की चीज पे आपका नहीं है कंट्रोल। तो उससे जो है अपने आप को परेशान ना करें। मिमी जी ने बिल्कुल ठीक पॉइंट, मतलब इतना जबरदस्त पॉइंट उठाया है कि उस चीज को, मूवमेंट को भूल जाओ आप, अब उस पर काम करो जो ढूंढ रहा है। और यही मोना तुम्हारा ये जवाब, इसका कल वाली उसका जो तुमने लिखा था उसका यही जवाब है कि जो ढूंढना चाह रहा है, जो चाह रहा है। और भक्त और भगवान जब एक हो जाते हैं, एक वाली सिचुएशन ये आ जाती है समर्पण। बस समर्पण ये हो जाता है, सिचुएशन के आगे आपने समर्पण कर दिया कि जो भी टाइम तूने दिखाया है वो चीज आ रही है, अब मेरी बुद्धि में तू ही अकल देगा, तू ही क्या करेगा, कैसे मैं इसको फेस करूं, कैसे हैंडल करूं। जब अपना नहीं रह जाता, जब हम अपना बोझ दूसरे उस पर डाल देते हैं, तो फिर वो हमारे जो बुद्धि चक्षु सब काम करने लग जाते हैं। क्या होता है, हम अपने बोझ तले हम स्वयं दबे हुए होते हैं, तो हमारी बुद्धि सब पूरी तरह से फ्री मूवमेंट नहीं कर पाती। अब जब हम कहते हैं कि ये तेरा ही बोझ है, तूने ही दिया, तूने ही ये सिचुएशन दी, तो उससे ही जैसे तुम बात करती हो ना, तो ऐसे ही बात करनी होती है। फिर हमने उससे पीछा छुटा लिया जो परेशान हो रहा था। अब पूरी बुद्धि और वो सब चीजें, मन पूरा स्वतंत्र हो गया। अब वो स्वतंत्र होकर ठीक एक्ट करेंगे जो करेंगे। ऐसे हमें ये सिचुएशन में मतलब जैसे जीना होता है, मतलब मेरा अपना अभ्यास ऐसे चलता है। हाँ जी, अब इसके ऊपर की कोई कमेंट किसी को करनी है तो बोलिए। हाँ मोना, जरा सा तुम बताओ पहले इसको, क्या समझी तुम अब? हाँ जी, समझ जो आपने बताया समझ तो आ गया। मतलब मेन वही है, मन जैसे शांत रह के हमें उसमें, मतलब जो भगवान ने सिचुएशन दी, जैसे आपने मुझे पहले भी बताया था, उसमें हमें मर्ज होना है। मतलब अपने मन को शांत करके उसमें जो पहले, जैसे विमी जी ने भी बोला, पहले जो हुआ हो उसको, उसमें दिमाग ना लगा के, जो करंट चल रहा है उसमें अपने मन को शांत रख के, उसमें हमें भी भगवान ने ऐसे करा, उसमें मर्ज होना है। यही समझ आया। हाँ, मर्ज होना है ना। तो वो उस चीज को मैं, जैसे उस चीज को जो उनसे भी नीलम जी कह रही थी कि मैं अलग समझती हूँ, तो मैं ये कह रही थी कि हम एक हो जाते हैं। तो जब तक एक नहीं होते ना, तो तब तक हमारे मन में वो चलता रहता है कि संशय चलता रहता है ना। तो पहले तो सरेंडर भाव में आ जाओ कि जो भी सिचुएशन अब इस समय करंट में आ गई है, अब उसको हैंडल कैसे करना है, बस उसके लिए स्वतंत्र हो जाओ। अब जो चीज हो गई वो एक्सेप्ट हुए बिना होता नहीं है। पहला मूवमेंट एक्सेप्ट होकर ही तो अंडरस्टैंडिंग में चला गया ना। वो चीज अंडरस्टैंड कर लिया कि आपने ये चीज घटना घट गई। अब इसका जो है, अब जो भी है इसके ऊपर पुराना रिवर्स पे नहीं जा सकते हम। अब रिवर्स में जा नहीं सकते। करंट में अब जो मैक्सिमम जो सोच सकते हैं, बुद्धि जो सोचवाती है जो चीज, और वो भी अपने हाथ में नहीं होती। बुद्धि जिस तरफ में गाइड करेगी, यदि स्वतंत्र होकर बुद्धि गाइड कर रही है ना, तो बस वो ठीक ही बुद्धि होती है। यदि ईगो के साथ में मिश्रित होकर बुद्धि काम करती है तो दिक्कत वाला बात है। तो बस वो चीज चेकिंग पॉइंट यहाँ पर होता है। हाँ जी, अब कौन बोलेगा? हर्षा जी या विमी जी या दीपा, कोई भी बोल दो।
सब बोल दो एक एक बार। हाँ जी, दीपा तुम बोलो। नहीं, दीपा नहीं बोल पा रही। चलो ठीक है, हर्षा जी आप बोलिए। हाँ, आपने जो कहा ना, ये एकदम अच्छी जो स्टेट है, जो आज आपने जो मैसेज भेजा रमन महर्षि का, वो भी बहुत ही सुंदर था। तो लायकात होती है तो ज्ञान भी खुलते रहता है, वो भी एक है जो वर्दीनेस। पर अपनी जो पुरुषार्थ होती है वो तो पहला ही चाहिए लाइफ में, उसके बगैर कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो पुरुषार्थ जो है वो बहुत जरूरी है। पर माइंड को कैंसिल करना वो भी बहुत बड़ी पुरुषार्थ है, क्योंकि माइंड में ईगो भी आ जाता है कि मैं प्रयास करती हूँ, मेरा ये एफर्ट है, और मैं कुछ आगे बढ़ ये रही जो हूँ। दीपा ने भी बोला ना, हर्षा जी, ये जो बोला था ना दीपा ने कि जो है वो हाँ। उसके बुद्ध पुरुष के संग में आने से हो गई वो चीज। तो वो जो आपने जो इंग्लिश वाली जो स्टोरी बताई, वैसे इसमें भी है, टुंडिल जातक को प्रकाशित किया था। तो वो यही चीज है इसमें कि आप उस स्टेज पे पहुंचे थे, आपकी जो बारीकीपन था वो आपने नोट किया हुआ था अपनी लाइफ से। जैसे इंसान सीखता है ना चीजें, तो उतनी ही उसकी थी कि उसने बुद्ध के 2 शब्दों ने ही उसको जो है प्रकाशित कर दिया। ये अवस्था थी। हाँ जी, ये म्यूट करना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, आप ही बोल रहे हैं, हाँ। आपके बीच में इंटरफेयर कर दिया। हाँ जी, चलो ठीक है, विमी जी आप बोलिए अब। मुझे भी जो दीपा ने जो एक बात कही, वो ले सके क्योंकि वो रिसेप्टिव थे। हाँ। जो अभी भी हम बात करते थे कि अपना भी आपका अपना है, नहीं तो आप कहते क्लोज डोर में रहोगे तो आप हमेशा फिर वही हो ना, वही संगीनताओं में ही रह गए ना। तभी वही जो मैं गई थी, जैसे मैं मतलब जिस पर्सनल एग्जांपल में अपने हस्बैंड को हमेशा ही कहती हूँ कि थोड़ा बाहर निकलो, लोगों से मिलो। अपने में रह के ना तुम फिर वो एक तो अपने में रह के बंदा थोड़ा उसका दायरा, सोच का दायरा ही इतना छोटा हो जाता है कि वो और कुछ लेने को फिर तैयार नहीं होता। जब कुछ ऐसे आता है तो वहीं पर आपने दरवाजे इतने बंद कर दिए हैं और अपनी बस मान्यताओं में आप जी रहे हो। तो रिसेप्टिव होना, तो भी कहते हैं यू शुड बी, इफ यू आर अ गुड टॉकर और अ गुड ओरेटर इज अ वन हु लिसन्स आल्सो, इज अ गुड लिसनर आल्सो। आपका भी ना ये कॉम्बिनेशन पता है Receptive किस होना। लिए बना हुआ है, ये राम मिलाए जोड़ी ना, तो वही चीज है। आपकी भी पता क्या है, क्योंकि आपका एक्सपोजर ज्यादा है, तो ज्यादा है ना, तो वो जो चीज है वो घर में बैठे वो आप पूरी यूनिवर्स हो उनके लिए। तो यूनिवर्स की पूरी जानकारी आपके थ्रू जाएगी। उनके ये भी मीडियम बनना होता है। वो जैसे कहते हैं ना, पानी पड़ते पड़ते चट्टान पे, और वो भी जो है वो हो जाती है, पानी बन जाती है एक टाइम पे। तो ये कॉम्बिनेशन देखो आप, ये जो ऊपर वाला जो बनाता है ना, वही चीज है। यूनिवर्स के खेल ना हम जान नहीं सकते, हाँ, उसमें हम सरेंडर भाव में यदि जीते हैं ना, तो बस वही नहीं मैं तो कहती हूँ असल में वो राम मिलाई जोड़ी जो कहते हैं ना, तो वो भगवान ना बहुत सोच के, मतलब एक्चुअल में राम मिलाई जोड़ी तभी होती है कि आप देखोगे एक बंदा ज्यादा थोड़ा सा वो होगा और मतलब एक का गुस्सा ज्यादा होगा, एक थोड़ा शांत वाला होगा। वो बैलेंस के लिए ना, वो है राम मिलाई जोड़ी। वो नहीं है कि यही चीज होती है। एक्सट्रीम होते हैं और वो दोनों बिल्कुल आपको तो लोगों में खूब अच्छा लगता होगा, और जैसे उनको वो नहीं पसंद आता, तो ये चीज एक्सट्रीम होती है। अब हमारे उसमें भी घर में जैसे एक एक्सट्रीम थी, मतलब मेरा हस्बैंड भी सोशल बहुत ज्यादा, और मैं बिल्कुल ऐसे वाली थी कि बिल्कुल अकेला एकांत। लेकिन अब जो है मैं सब में, एकांत में भी और उसमें भी, दोनों में मतलब ऐसे रहती हूँ बिल्कुल बढ़िया। और अब बल्कि इन्होंने विड्रॉ कर लिया वहां से, जैसे सोशल गैदरिंग वगैरह बहुत पसंद करते थे, तो वो चीज बिल्कुल विड्रॉ कर ली। तो इतना चेंज एक ही लाइफ में मैंने देखा, अपने साथ भी देखा है ऐसा। इतना जबरदस्त परिवर्तन आया हुआ है, मतलब और बिल्कुल एक बीच के उसमें सेंटर पे आके एडजस्ट हो गए, जैसे एक्सेप्ट आ गए आपस में, एक दूसरे के लिए भी एक्सेप्टेंस आ गई पूरी तरह। तो वो तो चीजें होता ही है, ये बस यही है इसमें स्टोरीज के माध्यम से ना यही चीज सीखने को आती है कि सरेंडर भाव में जाकर बस हर वक्त हर क्षण को जो है आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करो और भूल जाओ, बस भूल जाओ, अंडरस्टैंड करके छोड़ दो उसको, चीज को, उसको स्ट्रेच मत करते चले जाओ। तो वो चीज है ना, बैलेंस आ जाती है। वो स्ट्रेच ना करते, स्ट्रेच ना करो, तो वो स्ट्रेच ना करने से ना मूवमेंट का एक आनंद बना रहता है, हाँ। आनंद बना रहता है। नहीं, मैं गई थी स्ट्रेच करने से भी स्ट्रेस है।
स्ट्रेच ही जितना स्ट्रेस स्ट्रेच है। करोगे हाँ उतना हाँ बिल्कुल, अनफिनिश्ड काम नहीं होते, जैसे अनफिनिश्ड है कोई भी चीज, अनफिनिश्ड एजेंडा आपके माइंड में आपकी स्पेस को रोके रखेगा। तो वो फिनिश एक तरीके से ना, फिनिश ये हो जाता है जैसे मैंने प्लान कर लिया तो भी फिनिश हो जाता है, चाहे बेशक मैंने उस पर एक्ट नहीं किया अभी, लेकिन मेंटल तौर पे मैंने उसको फिनिश कर दिया एक टास्क को कि ऐसे करना है, ये चीज़ की प्लान कर ली पूरी। तो वो देखिए कि आप जो है 90% आपका बैगेज जो है पूरा खत्म हो जाता है उससे। तो ये इसमें क्या होता है ना, आप एनर्जी बचा जाते हैं, फिर वो पूरी तरह से नेक्स्ट मूवमेंट को अटेंड करने के लिए एनर्जी बची रहती है। ये है जीवन का ना, एक्चुअली ये स्पिरिचुअल तो कह दिया स्पिरिचुअल, लेकिन ये जीवन जीने का आर्ट है। हर मोमेंट को आप जो है आनंद की तरह कैसे ले हैंडल करें, जैसे एक एडवेंचरस राइड भी करते हैं, वो कितने डेंजरस भी होते हैं उसको भी हम एंजॉय करते हैं। तो सिचुएशन कोई भी आई है तो उस चीज़ को इसी तरीके से हैंडल यदि करने लगे तो जो है उसमें फिर हम आनंद ले सकेंगे। तो मेन पर्पस स्पिरिचुअलिटी का यही है कि आप जो है आनंदित जीवन जी सकें, बजाय उसके मोड को अपने चेंज करें बार बार। हाँ, आपने ये जो वही वर्ड यूज किया ना, मतलब वही स्पिरिचुअल आप कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल कह दिया गया, पर वैसे ही देखा जाए वही स्पिरिचुअल का मीनिंग ही लोगों ने उसको रिलीजन के साथ अटैच कर दिया है। स्पिरिचुअल तो वर्ड ही आ रहा है स्पिरिट से, और स्पिरिट क्या है कि आपकी अपनी जो वो है, वो कहते हैं ना कि जो चीज वो एकदम दिल से निकल रही है, जो आपके अंदर है वो ही बाहर आ रही है, तो वो चीज स्पिरिचुअल है। तो तब कहते हैं कि अंदर को अपने को शुद्ध करो कि जो बाहर भी आपके आए वो भी शुद्ध भाव और बिल्कुल ना वो आए। तो कितना बढ़िया क्लीनिंग तो बोला अंदर आपने। की करनी। बहुत ही मजेदार बोला, स्पिरिट से जो आपके आ रही है ये चीज कितनी अच्छी सुंदर बोली आपने, ये बहुत ही जब वो नहीं, वो कई वो कहते हैं, हम लोग उसमें भी कहते हैं ना कि इट शुड बी डन इन लेटर एंड स्पिरिट। तो लेटर वो कहे कि हाँ ठीक है आपने लिख दिया, बट देन द स्पिरिट हैज टू बी देयर, जो आप कर रहे हो वो कहते हैं जब यही वाली ना, जब नियत सही होगी तो वो आपके जो आगे 100% जो जो आप जिसको 100% कहती हो ना, तो वो स्पिरिट से जब चीज आएगी ना तो वो 100% ही होती है। एनर्जी तो स्पिरिट ही तो है मेन, बाकी तो मटेरियल है, मटेरियल को स्पिरिट ऑपरेट करती है। बिल्कुल ठीक बोला, बहुत ही मजेदार। नहीं, ये जो आपने भी किया था कि जो एनर्जी आ रही है वो स्पिरिट से ही आ रही है, सच्ची में वही है। एनर्जी भी तो हम अंदर ही है ना, मतलब वही एनर्जी तुम खुद ही हो। हाँ हाँ You've been, that same energy has been manifested in different ways. आप यहाँ पर इंसान बन गए हो, कोई बन गया है, जो भी है, तो उसी वो तभी वो कुंडलियां जागृत करना वही तो है कि आप अपनी एनर्जी को और मतलब आप कर रहे हो, दूसरे लेवल पर लेके जा रहे हो। देख लो अभी एकदम ही नजारा आ गया ना, अब आपको दिख गया ना बिम्मी जी। आप ये बताओ 11 चैप्टर का वो दिख गया नहीं व्यापक रूप, ऐसे ही तो दिखाया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। आपने कहा वही स्पिरिट सब में आ रही है, तो वही तो चीज में व्यापकता में आ गए ना हम, मेंटल तौर पर व्यापकता में आ गए। वही चीज है, यही दिखाया था उन्होंने, भगवान कृष्ण ने ऐसे फिजिकल नहीं दिखाया था, यही दिखाया था। वो कह रहा था ना कि मैंने हाँ देखा, तो वो कहते हैं ना जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना OIC, तो वो समझ गया, मतलब समझ गया, व्यापकता में दिखा दिया। ये चीज है, बिल्कुल यही है। यही वाली बात ही कल बात डिस्कशन यही था, मैं यही बात बार बार यही वाली बात कह रही हूँ कि हर कण कण में वही व्यापक है ना, वही उसी की एनर्जी से सब रोशन ही उसी की एनर्जी से हो रहा है। और मैं भी वही हूँ, तो वो ईगो वाला मैं वही नहीं, जो सर्व में एक कोई देख लिया तो वो एक वाला मैं। बहुत ही सुंदर डिस्कशन, ये तो समझ में मतलब समझ इतनी बढ़िया हो। याद आ रहा है जैसे कहते हैं ना कि किसी को आप देखते हो तो आप कहते हो उसके अंदर सूरज का तेज है, तो वही है, क्योंकि सूरज एक बिल्कुल मतलब आप एक एनर्जी से, मतलब सुप्रीम एनर्जी, वो इतनी मतलब भरमार एनर्जी उसमें आप कर रहे हो। अब और किसी को आप ऐसे कि जैसे आपके सामने कोई भी आता है, कोई भी ऐसा बंदा आता है जो नीडी भी है या फिर नीडी भी नहीं है, सपोज कीजिए कि जैसे फूल ही था जो कल उन्होंने विनोद जी ने भेजा था, तो फूल ही आया, तो आपकी कॉन्शियसनेस क्या कहेगी कि ये मैं ही तो खिल रही हूँ, मैं ही तो खिल रही हूँ, इस फूल में मैं ही तो खिल रही हूँ। तो खिला हुआ जो फूल है उसको दिखा और उसने प्रेम से जो देखा वो फूल ही तो था, वो फूल में भी मैं ही तो खिल रहा हूँ। वो अवस्था होती है ना, तो उसमें तोड़ने का क्या मन होगा, किसी का नहीं होता ना, उसमें तो उसको खिलाने का ही मन होगा कि ये और खिल जाए, और अभी कली की तरह से खिल रहा है, इसमें मैं ही हूँ। तो ये चीज जब दिखने लग जाती है ना, ये व्यापकता में आना हो जाता है।
बस इसका अभ्यास करना होता है बार बार, कि जैसे हमें किसी पे क्रोध आया, किसी से कोई कभी किसी ने कोई अपशब्द बोल दिए, तो बस यही करके करा जाता है, उसको चीज को एक्सक्यूज करा जाता है ये चीज करके कि वही जाने, ही उसका खेल है, वही जाने ना कि वो उसका जो राइप की जो स्टेज है जब आएगी। अभी मेरी राइप की आ गई तो मैं देख पा रही हूँ। मैंने कहा था ना, फूल को फूल ही देख पाता है, तो फूल यदि मेरी अवस्था फूल की आ गई तो मैं फूल जो नहीं खिला उसको भी देख पा रही हूँ कि अभी इसमें संभावना है खिलने की, खिल जाएगा, ये भी आज नहीं कल खिल जाएगा, संभावना है। तो संभावना वो सब में है, हर मनुष्य के हर जीव में संभावना है। वो कांटे तक में भी संभावना होती है, वो भी कितने बर्थ ले लेके आता है। तो इस तरीके से संभावना होती है हर कण को प्रकाशित होने की, चैतन्य लेवल पर आने की। तो वो संभावना को हमारे को प्रणाम होता है। बस हम बुरे को भी प्रणाम करते हैं ना, तो वो प्रणाम इसीलिए होता है। राहु केतु की पूजा इसलिए की जाती है कि इसीलिए की जाती है कि उनको भी जो है आप शांति दें, शांति, बस ये चीज़ होती है पूरी, ऐसे होता है। बहुत ही सुंदर है। हाँ जी, हर्षा जी, दीपा जी कुछ बोलना चाहती हैं जब तक ये थोड़ा सा चल रहा है अभी जूम? दीपा आप बोलना चाहते हो तो कुछ? मोना, हाँ तीनों कुछ बोलना चाहते हो तो बोलिए, कोई किसी को भी बोलना है तो। हाँ, ये जो नूर जो बात हम लोग सुनते रहते हैं ना, सूफी में भी और भजन में भी ना, तो नूर जो है ना वो तो स्पिरिट का ही लाइट है ना, नूर बिल्कुल जो हम लोग बोलते हैं ना, हाँ नूर है ना। हाँ, तो नूर जो है वो तो अपने जीवन की जो राह है और हमारी जो एसेंस है वो तो नूर ही है ना। हाँ, तो वही नूर को हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना सर्वव्यापक ब्रह्मा, है ना। तो जहाँ भी देखो आप बोलते कण कण में भगवान, देखो दर एक इंसान में वही तो प्रकट कर रहा है। तो स्टोरीज भी कितने सब हम सुनते हैं कि भगवान इस रूप में आए थे और फिर टेस्ट करते हैं मने कि वो अहल्या का कैसे वो हुआ। तो भगवान का भी ऐसे ही सब होता है कि नूर जो हम लोग वृत्ति में रहते हैं ना, तो हम लोग को कोई पराया नहीं लगेगा और कोई नीचे भी नहीं लगेगा। और करुणा जो बोलते हैं ना, बुद्धा का करुणा वो नूरानी एसेंस है ना। बहुत ही जो नूर में रहता है वही कंपैशन कर सकता है, नहीं तो कोई कंपैशन नहीं कर सकता है। बहुत ही आप देखिए ना, जैसे कोई मरा हुआ इंसान हो, जैसे अभी एकदम मैं इस शरीर में हूँ और इस शरीर से निकलते ही शरीर की क्या हालत हो जाती है। वो नूर था ना, नूर चला गया बस। ये कितना सुंदर बोला, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। नूर तो बिल्कुल यही इसमें ना, इसमें ये जो नानक वाणी थी ना, उसमें भी नूर और ये सब चीजें ना वर्ड बहुत इस्तेमाल किए हैं। वो प्रकाश, वो सब चीजें, प्रकाशमान, ये सब चीज, वो प्रकाश मैं ही हूँ ना। वो प्रकाश मेरे को जैसे पता चलने लग जाता है जब मैं वही हूँ, क्योंकि भी ये शरीर का आप देखिए कि 1 सेकंड में जाके हम उसको खत्म करने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल यही चीज है। बहुत ही सुंदर सेशन रहा। मैं तो मतलब दिल से हो रहे हैं आप सेशन ना, बिल्कुल। मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को इतना आनंद क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा मेरी तो लग रहा है। पता नहीं आपके आने से हुआ है वैसे हर्षा जी, आपके आने से हुआ है। हिंदी भी बोल रहे हो ना, थोड़ा एक्सेंट दूसरा है क्योंकि आप मुंबईया वाला है, और आपका हिंदी भी बहुत अच्छी है। और आप जो शब्द यूज कर रहे हो, मतलब वो तो बिल्कुल ठेठ हिंदी वाले हैं। और ठेठ हिंदी और उर्दू, जैसे नूर अभी आपने शब्द वो हमारे जो सत्संग की महिमा है, बहुत सही। उसके सब शब्द ऐसे ही थे। न पूछो मैं तुझसे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तेरी नजर में क्या देख रहा हूँ। देखो, तो आप कह रहे हो कि आप नहीं चाहती, मतलब आप तो ऐसे कपड़े ऐसे बोल देते हो, मतलब ऐसे ही मुंह से कहाँ निकल आते हैं आपके मुंह से कपड़े से। और नॉट ओनली इंग्लिश, नॉट ओनली हिंदी, मतलब इंग्लिश में भी आपका जो मैं सावित्री का कोट भेजूंगी, एक सावित्री का कोट में भेजते हुए जो इन्होंने कहा सविता जी ने कि लेजर कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, अपने आप को डिस्ट्रेस करने का लिए। तो श्री अरविंदो का 4 लाइन है ये सावित्री में कि जब योगी इतना प्रयास करता है पर फिर भी ऐसे उसको अंदर से लगता है मैं गोल गोल ही घूम रहा हूँ, मैं किधर पहुंच नहीं रहा हूँ, तो तभी ये जैसे आवाज आती है। तो ये 4 लाइन मैं उसमें भेज दूंगी, मैं ऐसे आपको सुना देती होगी खाली। A leisure in the labor of the worlds,
a pause in the anguish and joy of the search. Restore the stress of nature to God's calm. तो जब भी जैसे सविता जी बोलते हैं ना, मैं भी ऐसे बहुत बार करती हूँ कि जब भी मुझे लगता है ना कि कोई सिचुएशन अभी मेरे बस की बाहर है, चुपचाप जाकर थोड़ी बार लेट जाती हूँ और बस माँ को बोलती हूँ, भगवान को विष्णु को प्रार्थना करती हूँ कि मुझे गाइडेंस दो कि मैं किस तरह से इसको हैंडल कर सकूं। तो थोड़ा टाइम के बाद मन शांत होता है, थोड़ा क्लैरिटी भी आती है और हम लोग समझ पाते हैं। तो ये मैं आपको जरूर भेजूंगी। दीज आर वेरी मंत्रिक लाइन्स, दे आर वेरी नाइस एंड ऑलवेज वेरी हेल्पफुल टू मी एटलीस्ट, यू नो। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ना थोड़ी सी देर के लिए एक एक सांस की जो वो मिला है ना, ये पैसा समझती हूँ मैं इसको, सांस को ना जैसे पैसा मिला है, इसको कैसे इस्तेमाल करूंगी मैं सही बात है। इस्तेमाल करना है तो वो चीज है, इसको हंस के भी मैं कर सकती हूँ इस्तेमाल, रो के भी कर सकती हूँ, किसी की बुराई करके भी कर सकती हूँ, किसी की भलाई करके भी कर सकती हूँ। तो ये मैं देखती हूँ जिसमें मैक्सिमम मेरा मन होता है ना, मैं वो काम करती हूँ। हम हमारे ग्रुप में, एक पॉन्डी ग्रुप में एक मंजू सूरी है जो बहुत अच्छा शबक गाती है। उन्होंने एक वो आप लोग को तो परिचय है, श्वासों की माला से, यू नो। हाँ, श्वास बहुत सुंदर भजन है ना, सिमरू में पी का नाम ना, पी का नाम तो पी के पी पी वही है ना, उसने पी के तो साथ पी नहीं तो दी हुई है सांसें। यस यस तो उसने दी हुई है बस।